Welcome dear students. Good morning all of you. Myself A.K. शर्मा. Dear students, केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 17। प्रीवियस लेक्चर में हमने टॉपिक कवर किया चेंज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, चेंज ऑफ आयनिक कैरेक्टर टू कोवेलेंट कैरेक्टर, जिसको हमने कहा पोलराइजेशन और फाजान्स रूल और सूडो ओवरलैपिंग, ये टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। क्लियर। अब हम इस टॉपिक का कुछ बचा हुआ पोर्शन है, इसको हम कंप्लीट करेंगे। टॉपिक है इफेक्ट ऑफ पोलैरिटी, इफेक्ट ऑफ पोलैरिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, इफेक्ट ऑफ पोलैरिटी की हम बात करें तो पहला इफेक्ट इसका जो होगा वो होगा सोल्यूबिलिटी पर, सोल्यूबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स की इसकी सोल्यूबिलिटी जो है, इस पर ये पोलर सोलवेंट और नॉन पोलर सोलवेंट पर, दोनों पर देखेंगे। इन पोलर सोलवेंट और सेकंड देखेंगे इन नॉन पोलर सोलवेंट। सोल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड इन पोलर सोलवेंट, तो हम कहेंगे ये जो है डिक्रीजेज होगी ड्यू टू पोलराइजेशन। पोलराइजेशन से पोलर सोलवेंट जो है, इस पोलर सोलवेंट की आयनिक कंपाउंड्स की पोलर सोलवेंट में सोल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है। तब हम कहेंगे सोल्युबिलिटी जो है, तो मैं आपसे कह सकता हूं यहां पर सोल्यूबिलिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगी कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। और सोल्यूबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड इन नॉन पोलर सोलवेंट इंक्रीजेज ड्यू टू पोलराइजेशन। पोलराइजेशन से पोलर सोलवेंट में सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगी और नॉन पोलर सोलवेंट में सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। तब हम कहेंगे यहाँ पर जो सोल्युबिलिटी होगी, ये सोल्युबिलिटी हमारे पास हो जाएगी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर्स ऑफ कंपाउंड्स। तो हम कहेंगे कोवेलेंट कैरेक्टर्स जब इंक्रीज होंगे तो पोलर सोलवेंट जो है, पोलर सोलवेंट में सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगी और नॉन पोलर सोलवेंट में सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। क्लियर। तो फर्स्ट इफेक्ट हुआ पोलराइजेशन का डियर स्टूडेंट, सोल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। और सोल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स में दो पॉइंट हमने लिए, एक हमने लिया इन पोलर सोलवेंट और सेकंड हमने लिया इन नॉन पोलर सोलवेंट। पोलर सोलवेंट में सोल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड इन पोलर सोलवेंट डिक्रीजेस ड्यू टू पोलराइजेशन। पोलराइजेशन से सोल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। पोलराइजेशन जितना ज़्यादा होगा हम कहेंगे कोवेलेंट कैरेक्टर उतने ही ज़्यादा होंगे, और इट मीन्स
सोल्युबिलिटी जो है आयनिक कंपाउंड्स की पोलर सोलवेंट में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगी कोवेलेंट कैरेक्टर्स। और इन नॉन पोलर सोलवेंट इंक्रीजेस ड्यू टू पोलराइजेशन, इट मीन्स सोल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स इन नॉन पोलर सोलवेंट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर्स। क्लियर। सेकंड जो इफेक्ट है, सेकंड इफेक्ट हम फर्स्ट इफेक्ट कंप्लीट हुआ सोल्युबिलिटी का। सेकंड इफेक्ट हम देखेंगे, सेकंड इफेक्ट होगा वेपराइजेशन। वेपराइजेशन, और वेपराइजेशन जो है ये वेपराइजेशन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू होगा कोवेलेंट कैरेक्टर के। कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होंगे तो वेपराइजेशन जो है कंपाउंड्स का वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड्स। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो हैं ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होंगे कोवेलेंट कैरेक्टर्स के। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होंगे ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर्स के। कोवेलेंट कैरेक्टर्स के ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है। यहां पर हम दो बात करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक, एस ब्लॉक के कंपाउंड्स जो हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तब हम इनको डिफाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू लैटिस एनर्जी। किससे डिफाइन करेंगे? अकॉर्डिंग टू लैटिस एनर्जी से। ठीक है। लैटिस एनर्जी के अकॉर्डिंग हम इनको डिफाइन करेंगे। ठीक। एग्जाम्पल लिया मैंने KCl, NaCl और BeCl2 और LiCl। ठीक है। तब हम कहेंगे यहां पर हम लैटिस एनर्जी के अकॉर्डिंग इनको फाइंड करेंगे। किसके अकॉर्डिंग? लैटिस एनर्जी के अकॉर्डिंग। क्लियर। फिर हम कहेंगे आपसे NaCl जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। NaCl के बाद ऑर्डर होगा KCl का, फिर होगा LiCl का और फिर होगा BeCl2 का। ये ऑर्डर हो गया मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर। किसका ऑर्डर हो गया? मेल्टिंग पॉइंट का। इस ऑर्डर के लिए एक पॉइंट मैं आपसे बता दूं, यहां पर एस ब्लॉक वालों में सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा कंपाउंड्स ऑफ Be, इससे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा कंपाउंड्स ऑफ लिथियम। सबसे ज्यादा बचे हुए जो एलिमेंट्स हैं, रिमेन कंपाउंड्स हैं, रिमेन एस ब्लॉक एलिमेंट्स, कंपाउंड्स ऑफ रिमेन एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे कम होगा Be के कंपाउंड्स में मेल्टिंग पॉइंट, फिर होगा मेल्टिंग पॉइंट लिथियम के कंपाउंड्स में, और सबसे ज़्यादा होगा इनके अलावा जितने भी कंपाउंड्स एस ब्लॉक मेटल्स के हैं उनको हम फिर देखेंगे अकॉर्डिंग लैटिस एनर्जी। BeCl2 का सबसे कम होगा, फिर LiCl का होगा। NaCl और KCl में दोनों में NaCl जो है, NaCl की लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स लैटिस एनर्जी हमने पढ़ा है F इक्वल KQ1 Q2 अपॉन R प्लस में R माइनस का स्क्वायर। तो हमने आपसे कहा धनायन और कैटायन और एनायंस की जो रेडियस का जो प्रोडक्ट है ये R प्लस R माइनस का जो टोटल है NaCl में कम होगा और KCl में ज़्यादा होगा। तो NaCl के लिए लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी,
ग्रेटर देन KCl, लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl इज ग्रेटर देन KCl, तब हम कहेंगे NaCl का मेल्टिंग पॉइंट ग्रेटर देन टू KCl। क्लियर। और LiCl और BeCl2 का मैंने कहा कि ये ऑर्डर रहेगा। ऑर्डर क्या आएगा, सबसे कम होगी बी के कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट, इनसे ज़्यादा होगा लिथियम के कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट, और रिमेन एस ब्लॉक एलिमेंट्स के जो कंपाउंड है इनका फिर हम अकॉर्डिंग करेंगे लैटिस एनर्जी। क्लियर। अब इसमें सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास, फर्स्ट पॉइंट हमने लिया 4s ब्लॉक एलिमेंट्स, सेकंड लेंगे मिक्स्ड कंपाउंड ऑफ 4 मिक्स्ड कंपाउंड ऑफ S, P, D एंड F ब्लॉक। S, P, D और F ब्लॉक के मिक्स कंपाउंड हमें दे दिए जाएं और इनके मेल्टिंग पॉइंट की हमसे बात करें, तब इस मेल्टिंग पॉइंट को हम डिफाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू कोवेलेंट कैरेक्टर्स, अकॉर्डिंग टू कोवेलेंट कैरेक्टर्स। ठीक है। हमने कहा एग्जाम्पल लिया NaCl S ब्लॉक एलिमेंट्स हो गया, NaCl के बाद मैंने लिया ZnCl2 D ब्लॉक के एलिमेंट का कंपाउंड हो गया, फिर मैंने लिया CuCl और फिर मैंने लिया SnCl2, ये एग्जाम्पल लिए। क्लियर। P ब्लॉक का एलिमेंट्स का कंपाउंड हो गया SnCl2। अब इसमें ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर निकालो, ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर्स। ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर्स निकालें तो हमने क्या कहा था, सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे स्यूडो इनर्ट गैस वाले में, फिर इनर्ट गैस वाले में। ये दोनों स्यूडो इनर्ट गैस के हैं ZnCl2 और CuCl। तो हमने क्या कहा, इनमें भी Zn जो है इसका ज़्यादा रहेगा साइज के अकॉर्डिंग, तो ZnCl2, फिर हो गया CuCl, अब बच गए NaCl और SnCl2, तो इसमें आ गया SnCl2 और सबसे कम हो गया NaCl में। ये हो गया कोवेलेंट कैरेक्टर। अब हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट का कैरेक्टर कोवेलेंट कैरेक्टर के अपोजिट होगा, अकॉर्डिंग टू कोवेलेंट कैरेक्टर। पहले कोवेलेंट कैरेक्टर को डिसाइड करेंगे, और अभी हमने क्या कहा था, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होंगे कोवेलेंट कैरेक्टर के। तब हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट डियर स्टूडेंट्स क्या हो गया, NaCl, SnCl2, CuCl और ZnCl2। क्लियर। ये ऑर्डर हो गया हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट का। क्लियर। तो हम पोलराइजेशन के अकॉर्डिंग हमने 3 इफेक्ट मेन लिए, सोल्यूबिलिटी आयनिक कंपाउंड्स और अनायनिक कंपाउंड्स में, पोलर सोलवेंट और नॉन पोलर सोलवेंट में। सेकंड इफेक्ट जो है ये हमने लिया, सेकंड इफेक्ट इसका हमने लिया वेपराइजेशन का, और थर्ड इफेक्ट लिया बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का। क्लियर हो गई बात। फर्स्ट जो हमारे पास था इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट था सोल्यूबिलिटी का। फर्स्ट इफेक्ट किसका था, सोल्यूबिलिटी का। सोल्यूबिलिटी के इफेक्ट को हमने इन पोलर सोलवेंट और सेकंड इन नॉन पोलर सोलवेंट। हमने क्या कहा, पोलर सोलवेंट में आयनिक कंपाउंड की सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी ड्यू टू कोवेलेंट कैरेक्टर, और नॉन पोलर सोलवेंट में इंक्रीज होगी ड्यू टू कोवेलेंट कैरेक्टर। क्लियर। सेकंड वेपराइजेशन लिया, वेपराइजेशन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू है कोवेलेंट कैरेक्टर के।
थर्ड बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में 2 पॉइंट मैंने आपसे कहे। 4 एस ब्लॉक एलिमेंट कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, और सेकंड हमने लिया मिक्स्ड कंपाउंड्स। क्लियर। एस ब्लॉक के कंपाउंड्स हैं, इनमें अकॉर्डिंग टू लैटिस एनर्जी, और मिक्स्ड कंपाउंड में हम कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू, ऑर्डर डिफाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू कोवेलेंट कैरेक्टर्स। और हमने कहा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है किसके, कोवेलेंट कैरेक्टर्स के। क्लियर। अब कुछ क्वेश्चंस हम यहां पर सोल्व करेंगे। क्लियर यहां तक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच इज मोर सोल्यूबल इन H2O। H2O पोलर सोलवेंट है, इसमें मोर सोल्यूबल कौन है। पोलर सोलवेंट में हमने क्या कहा था, सोल्यूबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स इन पोलर सोलवेंट डिक्रीजेज ड्यू टू कोवेलेंट कैरेक्टर्स। तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर्स का ऑर्डर निकाल लें, तो हम इसको ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर्स, कोवेलेंट कैरेक्टर्स देखो Na प्लस Na प्लस Na प्लस Na प्लस। कैटायन सेम है, कैटायन सेम है तो हम एनायन पर जाएंगे। एनायन पर सबसे पहले देखेंगे साइज ऑफ एनायंस। साइज ऑफ एनायंस जितनी ज़्यादा होगी कोवेलेंट कैरेक्टर्स उतने ही ज़्यादा होंगे। साइज ऑफ एनायंस में हमने कहा Na3PO4, फिर हम बात करेंगे Na2CO3, फिर ऑर्डर हो जाएगा Na2S, और फिर हो जाएगा NaCl। क्लियर। अब हमारे पास सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर अपोजिट हो जाएगा। सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर जो है ये हो जाएगा सबसे ज़्यादा NaCl, फिर Na2S, फिर Na2CO3, और फिर हो जाएगा Na3PO4। सोल्यूबिलिटी ग्रेटर देन किस में है, NaCl में। विच इज मोर सोल्यूबल इन ईथर। ईथर में मोर सोल्यूबल कौन है, देखो Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस। अब डिपेंड करेगी किस पर, Sn पर। Sn पर डिपेंड करेगी तो हम देखेंगे सबसे पहले चार्ज। Sn पे +4, Na पर प्लस, K पर प्लस, Al पर +3। सबसे ज़्यादा किस पर है, +4। इस पर पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, सोल्यूबिलिटी भी ज़्यादा होगी। विच हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट पे आ जाओ। हमारे पास Zn कंपाउंड है, टाइटेनियम का है, Na और सीजियम के हैं, यानी कि मिक्स कंपाउंड की बात कर रहा है। मिक्स कंपाउंड की सोल्यूबिलिटी की बात करें तो पहले हमें कोवेलेंट कैरेक्टर ऑर्डर निकालना होगा। कोवेलेंट ऑर्डर जो है वो सबसे ज़्यादा किस में होगा, कोवेलेंट ऑर्डर। कोवेलेंट ऑर्डर हमारे पास होगा सबसे ज़्यादा किस में, देखें हमारे पास कोवेलेंट ऑर्डर हो गया ZnCl2 में। ठीक है, तो हाईएस्ट हमारे पास हो जाएगा, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका हो जाएगा फिर, NaCl का। लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो हाईएस्ट तो हो गया इसमें, लोएस्ट की बात करेंगे तो लोएस्ट किस में हो जाएगा, ZnCl2 में। विच स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स ऑफ फॉलोइंग्स। फर्स्ट कह रहा है सोल्यूबिलिटी ऑफ सिल्वर हैलाइड इज लेस देन सोडियम हैलाइड। सोल्यूबिलिटी ऑफ सिल्वर हैलाइड जो है, सिल्वर हैलाइड की सोल्यूबिलिटी लेस देन सोडियम हैलाइड बिकॉज द पोलराइजिंग पावर ऑफ Ag+ इज ग्रेटर देन Na+। तब हम कहेंगे कि ये स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, करेक्ट है, ट्रू है। सेकंड, आयनिक कैरेक्टर ऑफ FeCl2 इज लेस देन FeCl3, नहीं ये रॉन्ग हो गया। कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ Fe+3 इज ग्रेटर देन Fe+2, कोवेलेंट कैरेक्टर्स। ठीक है, और लास्ट हमारे पास है Cu2O इज मोर बेसिक देन CuO। Cu2O इज मोर बेसिक देन CuO, ये भी हमारे पास स्टेटमेंट राइट है। क्लियर। फिर अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, आयनिक पोटेंशियल्स। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स का नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है आयनिक पोटेंशियल्स। आयनिक पोटेंशियल्स के बाद आयनिक बॉन्ड है ये कंप्लीट होगा, फिर हम सेकंड बॉन्ड कोवेलेंट पर डिस्कस करेंगे। क्लियर। टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, आयनिक
पोटेंशियल, आयनिक पोटेंशियल, ठीक है, आयनिक पोटेंशियल। आयनिक पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं किससे? फाई से। फाई जो है ये रेशियो है चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑन कैटायन अपॉन साइज ऑफ कैटायन। रेशियो ऑफ साइज एंड चार्ज ऑफ कैटायंस इज कॉल्ड या रेफर्स टू आयनिक पोटेंशियल। हम बात करें नेक्स्ट पोलराइजेशन पावर जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू होगा आयनिक पोटेंशियल के। हमने कहा चार्ज ऑन कैटायन इंक्रीज होगा और साइज ऑफ कैटायन जो है ये डिक्रीज होगा। देन फाई जो है ये इंक्रीज होगा और पोलराइजेशन पावर जो है ये भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। चार्ज ऑन कैटायन इंक्रीज होगा, फाई इंक्रीज होगा, पोलराइजिंग पावर इंक्रीज होगी। साइज ऑफ कैटायन डिक्रीज होगा, फाई इंक्रीज हो जाएगा, पोलराइजिंग पावर क्या हो जाएगी? साइज ऑफ कैटायन डिक्रीज होगा, फाई इंक्रीज हो जाएगा और पोलराइजेशन पावर क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायंस जो है इसको हम डिनोट करेंगे आयनिक पोटेंशियल से। किसे? आयनिक पोटेंशियल से, ठीक है। तो हमारे पास एक तो हो गया फर्स्ट पोलराइजिंग पावर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू फाई, फर्स्ट। सेकंड हमारे पास हो जाएगा पोलराइजेशन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर के, ठीक है। और पोलराइजिंग पावर जितनी ज़्यादा होगी कोवेलेंट कैरेक्टर उतने ही ज़्यादा होंगे। तब मैं कह सकता हूं कोवेलेंट कैरेक्टर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा पोलराइजेशन के, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा पोलराइजेशन के, ठीक है। और मैं कह दूंगा ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा पोलराइजिंग पावर के और ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा किसके? फाई के। क्लियर? आगे बढ़ें। तब डियर स्टूडेंट्स हम आपसे कहेंगे कोवेलेंट कैरेक्टर्स जो है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू होगा फाई के, बट आयनिक कैरेक्टर्स जो हैं ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा किसके? फाई के। क्लियर? अब हम बात करेंगे पीरियोडिसिटी ऑफ आयनिक पोटेंशियल्स, पीरियोडिसिटी ऑफ आयनिक पोटेंशियल्स। सबसे पहले हम बात कर लें आयनिक पोटेंशियल्स क्या है। आयनिक पोटेंशियल्स में हमने क्या कहा? चार्ज ऑन कैटायन। आयनिक पोटेंशियल्स को हमने किससे डिनोट किया? फाई से। हमने कहा चार्ज ऑन कैटायन अपॉन साइज ऑफ कैटायन। और फिर हमने क्या कहा कि पोलराइजेशन जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आएगा किसके? फाई के। पोलराइजेशन किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू रहेगा? फाई के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू रहेगा। क्लियर? पोलराइजेशन किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू रहेगा? फाई के। तो हमने कह दिया कि पोलराइजिंग पावर जो है, पोलराइजेशन पावर जो है ये भी हमारे पास आ जाएगी चार्ज ऑन कैटायन अपॉन साइज ऑफ कैटायन। क्लियर? फिर मैं आपसे कहूंगा पोलराइजिंग पावर जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू रहेगी किसके? फाई के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर मैंने आपसे कहा चार्ज ऑन कैटायन इंक्रीज होगा या साइज ऑन कैटायन डिक्रीज होगा, फाई इंक्रीज हो जाएगा, पोलराइजिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी। पोलराइजेशन जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू है पोलराइजिंग पावर के और कोवेलेंट कैरेक्टर्स जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू है पोलराइजेशन के। कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू है पोलराइजेशन के। इक्वेशन नंबर थर्ड। इन तीनों को मिला के मैंने आपसे कहा
कोवेलेंट कैरेक्टर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू होंगे पोलराइजेशन के, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू होंगे पोलराइजिंग पावर के, और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू होंगे फाई के। मीन्स कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होंगे जब फाई इंक्रीज होगा, और आयनिक कैरेक्टर्स डिक्रीज होंगे जब फाई डिक्रीज होगा। क्लियर। अब हम बात करेंगे पीरियोडिसिटी की। पीरियोडिसिटी ऑफ आयनिक पोटेंशियल, पीरियोडिसिटी ऑफ आयनिक पोटेंशियल्स। क्लियर। आयनिक पोटेंशियल की पीरियोडिसिटी की बात करें तो हम डियर स्टूडेंट्स कहेंगे इन ए पीरियड, पीरियड्स में क्या होगा, और फिर हम बात करेंगे ग्रुप में क्या होगा। पीरियड्स में क्या पीरियोडिसिटी रहेगी, पीरियड्स में हम कहेंगे चार्ज जो है, चार्ज ऑन कैटायन, ये इंक्रीज होगा। कैसे इंक्रीज होगा, हमारे पास सोडियम है, फिर सोडियम के साथ में देखो फर्स्ट ग्रुप, ये ग्रुप हो गया, सेकंड हो गया, फिर 13 ग्रुप हो गया, 14 ग्रुप हो गया। इस तरीके से हमारे पास ग्रुप होंगे। देखो इधर से इधर जाएंगे, Li+, B+2, बोरोन +3, चार्ज जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तब हम कहेंगे चार्ज ऑन कैटायन इंक्रीज होगा। बट डियर स्टूडेंट साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर। मैंने आपसे एग्जांपल लिया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। इसके कैटायन पर प्लस, इस पर +2, इस पर +3, इस पर +4, ये +5, ये +6 और ये +7। चार्ज ऑन कैटायन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। साइज ऑन कैटायन क्या होगी, डिक्रीज होगी। हम क्या कहेंगे, इस कंडीशन में फाई क्या होगा, इंक्रीज होगा, और फाई इंक्रीज होगा देन डियर स्टूडेंट्स कोवेलेंट कैरेक्टर्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, और कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होंगे देन आयनिक कैरेक्टर्स विल बी डिक्रीजेज। क्लियर। किसी भी पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करेंगे, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, तब हम कहेंगे चार्ज ऑन कैटायंस इंक्रीज होगा, साइज ऑफ कैटायंस डिक्रीज होगी, और दोनों ही कंडीशन में हमने क्या कहा था, फाई क्या है, इंक्रीज होगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर जो हैं ये इंक्रीज हो जाएंगे, और आयनिक कैरेक्टर्स डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। क्लियर। सेकंड हम आपसे कहें इन ए ग्रुप, पीरियड के बाद में हम सेकंड पॉइंट पर बात करें इन ग्रुप। ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे, टॉप टू बॉटम मूव करेंगे, तब हम आपसे कहेंगे चार्ज जो है, चार्ज जो है ये कांस्टेंट रहेगा। चार्ज क्या होगा, कांस्टेंट। बट साइज जो है कैटायन की, साइज ऑफ कैटायंस ये क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, इंक्रीज होगी। इट मीन्स फाई जो है ये डिक्रीज हुआ, कोवेलेंट कैरेक्टर्स क्या हुए, डिक्रीज हुए, और आयनिक कैरेक्टर्स डियर स्टूडेंट्स क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। क्लियर। आगे बढ़े। अब यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करूंगा, इसका एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है फाई का, और ये एप्लीकेशन है, ये एक्सप्लेन ऑफ नेचर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, एप्लीकेशन ऑफ आयनिक पोटेंशियल। और इसका इंपॉर्टेंट एक एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन है एक्सप्लेन द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। क्या एप्लीकेशन है, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीवीआईपी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ध्यान दें, तीन कंडीशन है, इफ फाई √5 लेस देन
2.2 इफ अंडर रूट 5 इज ग्रेटर देन 3.2 और थर्ड कंडीशन है 5 अंडर रूट 5 इक्वल 2.2 टू 3.2। अंडर रूट 5 की वैल्यू 2.2 से लेस है, अंडर रूट 5 इज लेस देन 2.2, देन ऑक्साइड्स जो है ये होंगे एल्केलाइन नेचर के, एल्केलाइन ऑक्साइड्स होंगे। रूट 5 ग्रेटर देन 3.2 एसिडिक ऑक्साइड्स होंगे। क्लियर। और थर्ड हो गया 5 इक्वल 2.2 टू 3.2, तब हम कहेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होंगे। क्लियर। एसिडिक ऑक्साइड्स के लिए 5 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन रहेगी, एल्केलाइन ऑक्साइड्स के लिए 5 की वैल्यू जो है लेस वैल्यू रहेगी। ठीक है, तब हम कहेंगे एल्केलाइन ऑक्साइड्स रूट 5 मोर वैल्यू और एसिडिक रूट 5 लेस वैल्यू, लेस वैल्यू एसिडिक ऑक्साइड्स, तब हम आपसे कहेंगे डियर स्टूडेंट्स अंडर रूट 5 जो है मोर वैल्यू। एल्केलाइन ऑक्साइड है रूट 5 की वैल्यू कम रहेगी और एसिडिक ऑक्साइड है तब हम कहेंगे रूट 5 की वैल्यू ग्रेटर देन रहेगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, आयनिक कंपाउंड्स के टोटल, आयनिक बॉन्डिंग के टोटल जो भी पॉइंट्स हमारे पास हैं नीट और आईआईटी सहित हमने कंप्लीट किए। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड बॉन्ड। सेकंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हमारे पास है कोवैलेंट बॉन्ड, जिसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।